पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अपने पूर्णिया आवास पर प्रेस वार्ता कर देशवासियों को दीपावली और छठ पूजा की बधाई दी। साथ ही साथ बिहार सरकार से मांग करते हुए कहा कि अगर बिहार सरकार चाहती है कि बिहार में गरीब और मिडिल परिवार दीपावली और छठ पूजा खुशी से मनाए तो ऐसे परिवार जो सैलाब से प्रभावित हुए हैं उनके खाते में 10,000 रुपये दे और कृषि लोन माफ़ करे। साथ ही साथ बाढ़ से प्रभावित परिवारों की बिजली बिल भी माफ़ी हो। आगे सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया नगर निगम को नरक निगम बताते हुए कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव समाप्त होने के बाद पूर्णिया नगर निगम का जिम्मा हम खुद उठाकर नरक निगम को समाप्त कर देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भाई बताते हुए कहा कि गिरिराज भाई की सुरक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार का है और जब आरे गिरी को आप सुरक्षा मुहैया कराते हैं तो गिरिराज भाई को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि कल के दिन गिरिराज भाई यह न कह दे कि हमको कोई मुसलमान मारा है। गिरिराज भाई अब क्या बोल देंगे कहना मुश्किल है, उनका सुरक्षित रहना अमन के लिए ज़रूरी है। सीमांचल कोसी देशवासी बिहारवासी को दीपावली छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सरकार से हम मांग करते हैं कि दीपावली के अवसर पर और छठ के अवसर पर आप हर परिस्थितियों में जो ये लोगों की दयनीय स्थिति बाढ़ से और साइक्लोन से हुई है उसमें कृषि लोन माफ करिए और प्रत्येक परिवार को छठ के पहले 10-10 हजार रुपया अकाउंट में डालिए। जिस जिले में बाढ़ और साइक्लोन की क्षति हुई है प्रत्येक परिवार को 10-10 हजार रुपया। यदि आप चाहते हैं कि छठ की पूजा गरीब और आम और मिडिल क्लास के परिवार में हो तो 10,000 रुपया बहुत ही सख्त जरूरत है और कृषि लोन माफ करने की सख्त जरूरत है और बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच हर कीमत पर बिजली बिल को भी माफ करने की जरूरत है। मैं ऐसा मानता हूं, इसीलिए आज सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि इससे अलग जीविका कैडर आंगनबाड़ी को भी विशेष अलाउंस के रूप में छठ के पहले 10-10 हजार रुपया आवश्यक है क्योंकि लगभग लोग हड़ताल पे हैं। जैसे एम्बुलेंस वाले हड़ताल पे हैं जिसका निराकरण हो, जीविका धरना पर है जिसका निराकरण हो। तो छठ की इस मौके पर मेरी सरकार से ये डिमांड थी, पूर्णिया की खुशहाली, कोसी सीमांचल की तरक्की, उसके विकास के लिए मैं संकल्पित हूं। नवंबर में सदन में जो सत्र शुरू होगा वह सत्र सीमांचल पूर्णिया कोसी के नाम से शुरू होगा। फिर मैं कह रहा हूं कि सीमांचल पूर्णिया को मैं रहूं ना रहूं, इस इलाके को राम राज की कल्पना करके जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम। जरूरत पड़ी साफ सुथरे की तो छठ के पहले सारे सफाई की जिम्मेदारी खुद मैं उठाऊं, आप उसकी चिंता न करें। ये नगर निगम लूट निगम हो, लूटो खाओ पकाओ, ये नर्क निगम है।
ये जो भी नगर निगम है, चाहे वो पूर्णिया हो, ये नर्क निगम है, यह लूट निगम है, कुछ भी नहीं है। और ये बात मैं विश्वत्री की बैठक में उठा चुका हूं। आप इस बात को समझिए। छठ के बाद झारखंड चुनाव जब हम जीत के आएंगे हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाकर, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाकर, तो मेरी लड़ाई शुरुआत होगी हर कीमत पर बिहार परिवर्तन। और बिहार का परिवर्तन वही करेगा जो पूर्णिया कोसी सीमांचल की बात, वही बिहार पर राज करेगा। धन्यवाद दूंगा सरकार को कि उनको सुरक्षा आपने दे दिया, बहुत जल्दी, अच्छी बात की। कम से कम हमारे एक आध्यात्मिक बच्चे तो सुरक्षित हो। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा काम सरकार को करना चाहिए। गिरिराज जी हमारे भाई हैं, उनके स्वास्थ्य की और उनके जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है। और जब एरे गेरे को आप सुरक्षा देते हैं तो हमारे गिरिराज भाई को तो सुरक्षा मिलना ही चाहिए, क्योंकि कल के दिन गिरिराज भाई ये ना कह दे कि हमको कोई मुसलमान मार दिया, तो कब गिरिराज भाई क्या बोल देंगे कहना मुश्किल है। इसीलिए उनका सुरक्षित रहना अमन के लिए जरूरी है।